दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान का गुर्गा वसीम हाशिम बाबा को वीडियो बनाकर क्यों दिया करता था गाली। तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा ने कैसे गाली का बदला चाकू से लिया और एक इशारे में हो गई वसीम की हत्या। जुलाई 2025 में वसीम को अस्पताल में मारने के लिए हाशिम बाबा ने भेजे थे शूटर, लेकिन वो किस्मत का इक्का निकला और कोई और मारा गया। आखिर नए साल के पहले दिन दिल्ली में गैंग वॉर की खबर क्या कहती है? क्या हाशिम बाबा और छेनू पहलवान में होने वाली है बड़ी गैंग वॉर? देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो एक से बढ़कर एक गैंगस्टर भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ गिने चुने गैंगस्टर ऐसे हैं जिनका सिक्का तिहाड़ जेल से रहने के बाद भी चलता है, जैसे छेनू पहलवान, अब्दुल नासिर, गैंगस्टर हाशिम बाबा, नीरज बवाना, नवीन बाली, राहुल काला, न जाने और कितने गैंगस्टर हैं जो आए दिन न जाने किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आज बात होगी दिल्ली के एक ऐसे गैंगस्टर की जो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, हाशिम बाबा, जिसे लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली का कमांडर कहा जाता है। लॉरेंस बेशक गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर गुजरात की जेल में रहने के बाद हाशिम बाबा दिल्ली के तिहाड़ से गैंग ऑपरेट कर रहा है। कोई ना कोई वारदात करनी हो, हाशिम हमेशा एक्टिव रहता है। मूसेवाला की हत्या हो या फिर नादिर शाह की, हाशिम का नाम हमेशा हर मामले में सामने आता है। लेकिन जब बात हाशिम बाबा और छेनू पहलवान की होती है तो वो खूनी खेल याद आ जाता है जो पूर्वी दिल्ली में किसी जमाने में गैंगस्टर खेलते थे। दोनों जेल में बंद है, एक तिहाड़ में और दूसरा मंडोली में, लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। पहले आपको वसीम का मामला बताते हैं, फिर हाशिम और छेनू के दुश्मनी का किस्सा भी बताएंगे। दरअसल दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक 34 साल के लड़के की हत्या हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। पुलिस कह रही है कि आपसे विवाद में हत्या हुई, जबकि वायरल पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग की इस वारदात की जिम्मेदारी ले रहा है। खैर, शास्त्री पार्क इलाके में 30 दिसंबर को वसीम की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की जिम्मेदारी लेने के बाद नया मोड़ सामने आ गया। सोशल मीडिया पर सामने आई लॉरेंस बिश्नोई और गैंग की पोस्ट, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई। उसमें कहा गया, वसीम की हत्या की साजिश लंबे वक्त से हम लोग रच रहे थे। उससे पहले भी हमने कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बचकर बाहर निकल गया। इस दावे के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने उस पोस्ट की सत्यता और उसके पीछे की भूमिका की पूरी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि ये पोस्ट वास्तविक है या फिर झूठी, इसकी पुष्टि के लिए तकनीकी और खुफिया जांच इसमें की जा रही है। मारा गया वसीम गैंगस्टर छेनू पहलवान का करीबी बताया जा रहा है। मंडोली जेल में बंद रहने के दौरान उसकी हाशिम बाबा गैंग से विवाद की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान हाशिम बाबा के करीबी समीर बाबा से वसीम की कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। जेल से बाहर आया तो उसके बाद वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाई और हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार वीडियो बनाकर उसे गालियां देने लगा और उस वीडियो में वो गैंगस्टर छेनू पहलवान का समर्थन करता रहा। हाशिम बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद वसीम को लगातार धमकियां मिलने लगी। उस पर 3 से 4 बार जानलेवा हमला किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वसीम पर इससे पहले 4 बार जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 12 जून को दिल्ली के वेलकम इलाके में शैतान चौक पर बातचीत के बहाने उसे बुलाया गया था। उस पर और उसके दोस्त आसिफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। उस वक्त दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि पास में मौजूद 2 बुजुर्ग लोग उन्हें गोली लगने से जख्मी हुए थे। कई गोलियां लगने के बावजूद वसीम की जान उस वक्त बच गई थी और उसका जेटीबी अस्पताल में लंबे वक्त तक इलाज चलता रहा। हालांकि वसीम की पत्नी ने पुलिस की सुरक्षा की उस वक्त मांग की थी। 14 जुलाई 2025 एक और सनसनीखेज वारदात हुई, जब 3 बदमाश दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक वार्ड में घुसते हैं। बदमाशों ने वसीम समझकर एक 32 साल के रियाजुद्दीन पर गोलियां चलाई, जिसमें रियाजुद्दीन मारा गया। अब इस वारदात के बाद वसीम की पत्नी आफरीन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। इलाज के बाद वसीम की हालत में सुधार हुआ और अस्पताल से बाहर आया। सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से वसीम को निशाना बनाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की बातें भी कही गई हैं। हालांकि पुलिस ने इस पोस्ट को अंतिम सच मानने से पहले सभी पहलुओं की जांच करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस हत्या के मामले को गैंग वॉर से भी जोड़कर देख रही है। सोशल मीडिया पोस्ट, फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल, आपराधिक नेटवर्क के पूरे लिंक अब खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कुछ कहना साफ होगा, बस इस हत्या के पीछे कौन शामिल है और कौन नहीं। सोशल मीडिया पर किया गया दावा कितना सच्चा है, ये फिर देखने वाली बात है। लॉरेंस के पोस्ट में जो चेतावनी दी गई है, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हाशिम बाबा के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार डालने वाले वसीम की आवाज को हमेशा बंद करने की बात कही गई है। उस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि 2 बार से लेकर 4 बार हमला किया गया था, लेकिन वो बच गया। हमारे दुश्मन अपने
जहन में इस बात को हमेशा रखें, हम अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते हैं। उसने दावा किया अगर वो किसी के पीछे पड़ जाता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका अंत नहीं हो जाता है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया कि वसीम की हत्या एक उदाहरण नहीं है बल्कि शुरुआत है और अपने दुश्मनों को हम एक एक करके नंबर लगाने वाले हैं, सभी को इसी तरह से मौत के घाट उतार देंगे। अब देखिए, गैंगस्टर हाशिम बाबा ने जिस छेनू पहलवान के गुर्गे वसीम को मरवाया है, वो छेनू पहलवान दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है। वो इस वक्त मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, फिरौती समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसका गैंग मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक्टिव रहता है। जेल में बंद होने के बावजूद छेनू अपने गुर्गों के जरिए सट्टेबाजी, फिरौती और रंगदारी की वारदातों को लगातार अंजाम देता है। गैंगस्टर नीरज बवानिया उसका करीबी है। आज के मौजूदा वक्त में जिस तरह से हाशिम बाबा के ऊपर आरोप लग रहा है कि वसीम की हत्या उसने करवाई है, उसके बाद इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में छेनू और हाशिम गैंग में गैंग वॉर की आशंका न हो। बहरहाल पुलिस इस मामले में हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।